नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे सरकारी नौकरी है तो आवेदन यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे फार्मासिस्ट, नर्सिंग, एक्सरे, लैब टेक्नीशियन से इस तरीके के विभिन्न पदों पर भर्ती का फॉर्म आ चुका है। आप बैकलॉग और रेगुलर दोनों भर्तियों का जो है फॉर्म यहाँ पर आया हुआ है। योग्यता, शिक्षा परीक्षा पैटर्न, फॉर्म फीस जो कि 100 रुपये है, आप ये भर सकते हैं। तो क्या सभी प्रदेशों के छात्र भी भर सकते हैं? तो आइए इसी योग्यता और इसी क्वेश्चंस पर जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो परीक्षा का जो शुल्क है वो आपके सामने है 100 रुपये है। और परीक्षा में शुल्क छूट जो झारखंड के ही अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उन्हें 50 रुपये का ये फॉर्म आप पड़ेगा। यानी 50 रुपये और 100 रुपये यहाँ पर शुल्क दे है। यहाँ पर आप योग्यताएं देख सकते हैं। सबसे पहला फार्मासिस्ट है। तो फार्मासिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो समूह का में ये वैकेंसी आती है और इनका पे मैट्रिक्स लेवल 5 है। और यहाँ पर आपकी जो योग्यता है वो होनी चाहिए इंटरमीडिएट और प्लस आपके पास जो है फार्मेसी ऑफ स्कूल से जो है डिप्लोमा होना चाहिए अगर यह है, और रजिस्टर्ड होना चाहिए फार्मेसी के झारखंड से। तो अगर आप झारखंड के निवासी हैं तभी आपका वहाँ से रजिस्टर्ड होगा। यानी 2 शर्तें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप झारखंड से पढ़े हुए हैं, झारखंड की काउंसिल में रजिस्टर्ड है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे आप बी फार्मा कर रखे हों या डी फार्मा कर रखे हों। यानी डी फार्मा या बी फार्मा अगर आपके पास है और वो झारखंड राज्य फार्मेसी में जो है रजिस्टर्ड है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं फार्मासिस्ट का। इसकी वैकेंसी कितनी है आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। इसकी जो वैकेंसी है वो टोटल आप वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज दी गई हैं। तो यहाँ पर फार्मासिस्ट की वैकेंसी देखिए, टोटल वैकेंसी जो फार्मासिस्ट की मिलेंगी वो 560 वैकेंसी हैं। बाकी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी आपको मिलेंगी वो है वैकेंसी आपकी जो है 560 कुल रिक्तियाँ हैं, ये हो गई आपकी। उसके बाद कैटेगरी वाइज इसी तरीके से आप अगर लैब टेक्नीशियंस की बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ लैब टेक्नीशियंस में आपके पास जो है यहाँ पर टोटल पद जो हैं 636 पद हैं। यानी लैब टेक्नीशियन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो लैब टेक्नीशियंस में आपके पास 636 पद हैं। इसी तरीके से एक्सरे है, यहाँ पर एक्सरे आप देख सकते हैं, ये हिंदी में लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये एक्सरे है। तो एक्सरे में कुल पद आप देख सकते हैं यहाँ पर 116 पद हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं नर्सिंग में, जो नर्सिंग की है यहाँ पर ए ग्रेड में आती है, इसमें आपको 1173 पद मिलेंगे। तो जो यहाँ पर जो योग्यता है उसमें आपको जेएनएम होना चाहिए, यहाँ पर जेएनएम होना चाहिए। तो अब इन सभी की योग्यताएं आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए जो प्रयोगशाला प्राविधिक है यानी लैब टेक्नीशियंस का है, उसमें आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए, इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट और झारखंड में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये क्लियर कट यहाँ पर कहा गया 10+2 आपके पास होना चाहिए। और आपके पास जो बाकी तकनीकी योग्यता जो जेएनएम है आपने जेएनएम कर रखा है, वो जेएनएम अभी आप यहाँ पर लैब टेक्नीशियंस के टर्म्स में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राविधिक में लैब टेक्नीशियंस का जो डीएमएलटी या बीएमएलटी उस तरीके के जो कोर्सेस होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। लैब टेक्नीशियंस का जो कोर्स होता है, डिप्लोमा होता है, वो आपके पास वैलिड हो। इसी तरीके से एक्सरे है, तो एक्सरे में आप सिटी स्कैन एक्सरे देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 10+2 तो आपके पास होगा ही होगा, यानी इंटर पास है। उसके बाद आपके पास डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन, यूएसजी, एमआरआई टेक्नीशियंस इस तरीके के होने चाहिए। और 2010 के पूर्व 10+2 या इंटरमीडिएट उत्तीर्णता के साथ एक्सरे प्राविधिक डिप्लोमा के साथ होना चाहिए और झारखंड राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से निबद्ध होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप क्लियर कट समझ लीजिए, सभी कुछ झारखंड से ही होना चाहिए क्योंकि झारखंड की वैकेंसी है, इसलिए बाकी प्रदेशों के लिए ये नहीं हो पाएगा। तो मिलते हैं पे मैट्रिक्स लेवल 7 में, जो परिचारिका का है यानी नर्सिंग का है, उसमें आपके पास क्या होना चाहिए, जेएनएम होना चाहिए। 3 वर्ष का जेएनएम और 6 माह का आपके पास जो है 3 वर्ष प्लस 6 माह के जेएनएम होने चाहिए। और 10+2 आप जानते हैं बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री से उत्तीर्ण होना चाहिए और ये झारखंड नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये पे मैट्रिक्स लेवल
7 में आता है। क्लियर, आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके की जो वैकेंसीज आई हुई हैं ये, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट में क्लियर कट कह दिया गया है कि ऐसे पैरामेडिकल कर्मी जो झारखंड के निवासी हैं वह अगर राज्य के बाहर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिग्री डिप्लोमा प्राप्त किए हों, अगर वो झारखंड के निवासी हों और वो बाहर से भी पढ़े हों कहीं पर, लेकिन जिनका निबंधन राज्य फार्मेसी काउंसिल झारखंड या जो है भारत सरकार में, या झारखंड नर्सिंग काउंसिल में, या झारखंड राज्य पैरामेडिकल काउंसिल में, इनमें किसी में भी होगा तो उन्हें नियुक्त के लिए पात्र कर्मी माने जाएंगे। लेकिन झारखंड के बाहर के छात्र नहीं माने जाएंगे, यानी बाहर के छात्र जो हैं झारखंड से वो नहीं फॉर्म को भर पाएंगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते लेते हैं। उक्त संदर्भ में उम्र की गणना करनी है तो उम्र की गणना आप इन तारीखों से कर सकते हैं। न्यूनतम उम्र सीमा जो है 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम जो है 35 वर्ष, और ये गणना की आपकी जो डिटेल्स दी गई हैं वो ये रहीं। देखिए यहाँ पर लिखित परीक्षा के टर्म्स में दिया गया है, तो लिखित परीक्षा में परीक्षा की अवधि जो होगी वो 1 घंटे की होगी और यहाँ पर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और एक ही प्रश्न पत्र होगा। लिखित परीक्षा में आप देख सकते हैं फार्मेसी, एक्सरे और लैब टेक्नीशियंस और नर्सिंग से संबंधित प्रश्न 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक का सही उत्तर 1 अंक दिया जाएगा। तो यानी आप समझ सकते हैं हर एक से 50-50 सवाल पूछे जाएंगे। और उसके बाद तकनीकी योग्यता से आप देख सकते हैं, जो तकनीकी योग्यता से होंगे वो आपके कितने कितने अंक होंगे, 60% इससे, 60%, 45% इससे। फिर शैक्षिक योग्यता आपकी जुड़ेगी, उसमें मैट्रिक से प्राप्त जो आपके होंगे वो 20 अंक, 15 अंक, और ये परसेंटेज के हिसाब से 60% से ऊपर है तो 20 अंक, 60% से 45% के बीच में आपके इंटरमीडिएट मैट्रिक में हैं। और उसी तरीके से आप यहाँ तकनीकी में देख सकते हैं, अगर 60% से ऊपर लाए हैं तो 10 अंक, 7 अंक, 5 अंक, ये आपके अंक दे होंगे। इंटरमीडिएट में भी सेम उसी तरीके से 60% से ऊपर तो 20 नंबर। ये सब टोटल जोड़कर जो बनेगा उसी के मेगा सूची बनाई जाएगी। मुख्य परीक्षा के आधार पर मेगा सूची का निर्माण किया जाएगा। तो ये झारखंड पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के टर्म्स में ये वैकेंसी निकली हुई है। तो रेगुलर वैकेंसी भी है और आपकी बैकलॉग भर्ती भी है। ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहीं से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये आपकी यहाँ पर है होम पेज, आप देख सकते हैं, रजिस्टर्ड कर सकते हैं इस जगह से। यहाँ टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लीज़ रजिस्टर्ड योर सेल्फ, और यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स नीचे दी गई हैं। रजिस्ट्रेशन 23 जनवरी 2024 से स्टार्ट हुआ और क्लोजिंग डेट इसकी 22 फरवरी है। एडिट कर सकते हैं 1 मार्च से लेकर 3 मार्च। अभी इसमें परीक्षा की डेट नहीं दी गई है। तो इसमें सिलेबस भी है, आप इस PDF को जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, बाकी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। नोटिस यहाँ पर इन्फॉर्मेशन वाउचर, रेगुलर वैकेंसी और बाकी चीज़ें प्रोवाइड कराई गई। यहीं से आप सारी डिटेल्स को देख सकते हैं। आपको इस नोटिस वाले सेक्शन में आना है तो मिल गया होगा, आपको पूरी डिटेल मिल गई होगी, आप आसानी से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।